वेलकम टू ऋतिक आईएएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के हमारा पर्यावरण जो क्लास 7 की बुक है उसके पहले अध्याय पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। ल, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसने के खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए कष्ट नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदास से देखा। देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया कि पर्यावरण क्या है? कुछ भी जो आप अपने आसपास देखते हो। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ये हैं आपके रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा। सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, हमारी हरकतों की, हमारी ज़रूरत के कारण होता है। हमारी ज़रूरत के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। आगे इस बात करते हैं। अ, हमारे पर्यावरण का जीवन का मूल आधार है। क्या है? हम पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, हवा, पानी पीने के लिए, जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानो इस प्रकृति के पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, जैसे वायु का प्रदूषित करता रहता है। और कार का धुआं पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और सब भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानो कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ उदाहरण हैं। पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक में आप कौन से घटक होते हैं? स्थल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ये आपका हो गया जलमंडल, ये आपका वायुमंडल, ये हो गया स्थल मंडल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और फिर सजीव जहाँ जैव मंडल, यानी जहाँ पर तीनों पाए जाते हैं। फिर उसके बाद मानव निर्मित में आ जाते हैं। इसमें आप पार्क देख सकते हैं, इमारतें हैं, पुल हैं, सड़क है, उद्योग हैं और स्मारक। मानव निर्मित में मानव क्या है? मानव में एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक है, आर्थिक है, राजनीतिक स्थिति है। इतने लोग हैं। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। सजीव और आजीव में अंतर समझते हैं। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, आपके ये हो गए।
आजीव में निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप में आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। पर्यावरण के बारे में एक बार शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। आपका जो ये पर्यावरण है यानी पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवारोनेयर या एनवारोनेर से हुई, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले भी परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी की ठोस, पर्पटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस, पर्पटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहां हम वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। स्थल मंडल क्या है? वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? स्थल मंडल। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आओ कुछ करके सीखते हैं। जैसे अपने पास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार होता है उसकी सूची बनाइए। इसमें भी आप देख सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर एवं स्कूल में जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? कैसे व्यर्थ करते हैं? बहुत से लोग क्या करते हैं? व्यर्थ में पानी फालतू फेंकते रहते हैं। ये आप लोग करिएगा। इसके आगे ये देख सकते हैं पर्यावरण का क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र है आपका। नंबर 1 पे क्या है? वायुमंडल है आपका। वायुमंडल में आपके एयरप्लेन उड़ रहे हैं। फिर जैवमंडल है, यहाँ पे तीनों स्थल पाए जाते हैं। ये आपका स्थल मंडल है, ये आपका जलमंडल है। आगे बढ़ते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। एकदम सिंपल बात है कि जहाँ पे जल का क्षेत्र होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे जलमंडल कहते हैं। या जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए क्या है? आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को क्या बोलते हैं? ये पतली परत को वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार की गैस, धूलकण
जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका पारितंत्र एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पारितंत्र। रवि की कक्षा में एक एनसीसी नेशनल कैडेट कोड कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरे ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक ना तक केवल कीकर कीकर या रेत ही नजर आते हैं। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो उसके बाद बोलता है ये हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे, तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे का संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा बिल्कुल बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट बात है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, जल आपका पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ये आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या छोटे से ताल का पारितंत्र होता है? बिल्कुल होता है, छोटे से ताल का। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वहाँ भी एक पारितंत्र होगा? हाँ बिल्कुल होगा, वहाँ के अनुसार। आगे ये आप देख सकते हैं। पारितंत्र यहाँ पे भी दिया गया है। पारितंत्र क्या होता है आपका? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं। ये कहानी में बच्चों आप किस तरह के पर्यावरणीय स्थान का फोटो चित्र ये आप देख सकते हैं। फोटो एक ताल यानी तालाब का, पॉन्ड, ये आप देख सकते हैं। ये आप गाय, हिरन, है ना, बत्तख, ये आप देख सकते हैं। पेड़ पौधे। आगे बढ़ते हैं। ये मानवीय पर्यावरण। आगे ये है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं
वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पाद प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति में पूरे विश्व में संचार सहज और दूत्र हो गए, दूत्र यानी कि तेज हो गए गति से। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी से भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वह जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। ये आप देख सकते हैं। आओ कुछ करके सीखते हैं। ये आप देखिए, वस्तु विनिमय क्या होता है आपका? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। किसका उपयोग नहीं होता है? आपका धन का। इसमें क्या होता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु को अदला बदला जाता है। और ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। ठीक है, कब होता है ये? प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? बताइए। तालाब नहीं है। फिर इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय में कौन सा आ जाता है? स्थल नहीं है। धर्म तो मानव द्वारा बनाया गया, समुदाय भी बनाया गया। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? कौन सा है आपका? बताइए। सड़क ये मानव द्वारा बनाया गया। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सी है? बताइए। जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण के लिए खतरा है जनसंख्या वृद्धि। अब ये मिलाप वाला करते हैं। जैवमंडल किसे कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु तीनों मिलते हों। ये याद रखिएगा। यानी कि का क्या हो जाएगा आपका 5 नंबर। और ये खा है वायुमंडल। वायुमंडल क्या कहते हैं वायुमंडल को? वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। ये खा का 1 हो जाएगा। जलमंडल जलीय क्षेत्र हो जाता है, सिंपल सा है। फिर उसके बाद पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।